वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीषित करने पाए। हमने जो भजन संहिता पढ़े हैं, इस भजन संहिता में हम दो वचनों को विशेष का ध्यान देंगे। पहला वचन पढ़ेंगे, है परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट में से मुंह ना मोड़। दूसरा वचन भी पढ़िए, मेरा और ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। मैं चिंता के कारण चटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। मेरे प्रियो, इस भजन संहिता में जो मुख्य विषय है, हमारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। परमेश्वर के जो भजनकार है वो कहता है कि मेरी शत्रु, मेरी विपत्ति जब बढ़ रहा है, मैं तेरी ओर अपने मुंह को मोड़ता हूं, मैं तेरी ओर मुड़कर मैं प्रार्थना करता हूं, और मेरा जो प्रार्थना है वो तेरे हस्तक्षेप के लिए, तेरे दया के लिए मेरी प्रार्थना है। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में सबसे मुख्य बात जो होना चाहिए वो ये है कि हमारी हर परिस्थिति में हमको प्रार्थना करना है। 17वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं, 17th वर्स, 17वें वचन, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आप इसे ध्यान दे रहे हैं, यहां पे लिखा है शाम को, भोर को और दोपहर को। अगर इसको ऑर्डर में बोलें, ये एक यहूदी परिप्रेक्ष्य में इसको बताया गया, इसलिए सांझ से शुरू किया, फिर मॉर्निंग एंड नून। लेकिन अगर हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में बोलें, सुबह, दोपहर और शाम को, हर वक्त मैं अपनी समस्याओं को लेकर मैं परमेश्वर के पास आऊंगा। आई विल अटर माई कंप्लेन एंड मॉर्न, है ना। हम अपने जीवन में जो हमें व्याकुल करने वाले हर परिस्थिति को लेकर हम आमतौर से क्या करते हैं, मनुष्यों से चर्चा करते हैं, हमारे सबसे प्रिय मित्र से हम चर्चा करते हैं। यहां पे प्रभु का दास बोलता है, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा, वरन मैं परमेश्वर के समक्ष जाऊंगा। मेरे प्रिय, हमारे भी जीवनों में हम ऐसे एक आदत को लेके आए कि हमारे जीवन की परिस्थितियां जब विपरीत है, हमारे लिए अनुकूल नहीं है, तब हम उस समय परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करना हमें सीखने की जरूरत है। और यहां पे जो उसके दूसरे भाग में क्या बोलता है, ही हियर्स माई वॉइस। वो हियाव से बोलता है, परमेश्वर मेरे दुहाई को, मेरे आवाज को, मेरे पुकार को सुनेगा। ही हियर्स माई वॉइस। हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हमारी परिस्थिति में हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी और आपकी परिस्थितियां कभी हर वक्त अनुकूल होगा करके परमेश्वर के वचन में नहीं दिया है। अगर इन वचनों में इन सब के बारे में अगर जिक्र है, उसका मतलब है हम सब अपेक्षा कर सकते हैं हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, विपरीत परिस्थितियां आएगी, हमारे विरोध में लोग खड़े होंगे, ये सब मुमकिन है। और लेकिन इन सारे परिस्थितियों के बीच में भी हमारे जीवन में एक मुख्य फितरत जो होना है वो ये है, हम प्रार्थनाशील होना है। हम जब प्रार्थना नहीं करते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी घातक परिस्थिति हो जाता है ना। इसके 21वें वचन में क्या लिखा है, सॉरी, या 22nd वर्स, 22वां वचन, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हम क्या करते हैं, अपना बोझ हम ही खुद लेकर चलते हैं। आप लोग ने ये कहानी, बहुत पुराना कहानी है, बहुत सारे प्रचारक इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। एक बूढ़ी सी औरत जब बस में यात्रा कर रहे थे, उनके सर पर एक गठरी, उसने पहली बार शायद बस में चढ़ी है, तो वो गठरी सर पे ही रख के बैठे रही। तो बस के जो कंडक्टर है या किसी और ने, सब जो यात्री है, उनने बोला कि आपने अपने सर पर क्यों रखें? तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसका भी पैसा लग जाएगा, इसलिए मैं सर पे रखी। लेकिन हम जानते हैं, अगर आप बस में यात्रा कर रहे हैं, आपके सामान भी वो बस उठाने के लिए तैयार है ना, उसमें। इसी प्रकार से हमारे भी जीवन में जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आकर हमारे जो समस्याएं हैं, हमारे जो बोझ है, हम परमेश्वर के ऊपर डाल सकते हैं, फिर भी हम वो बोझ लेके चलते हैं। आप और हम जब कभी भी हमारे जीवनों में हमने ये अनुभव किया है, फिर भी हम भूल जाते हैं कि हम जब हताश होते हैं, हमारे जीवनों में समस्याएं आती है जो हमारे लिए बोझिल लगता है,
हम जब कभी भी घुटना टेक कर प्रार्थना किए, हम जानते हैं परमेश्वर की असीम शांति हमारे जीवनों में आया है। और वो शांति इस प्रकार से इस कदर काम किया है कि जैसे हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि अगर कोई दुखी हो तो क्या करें? प्रार्थना करें। अगर वो हर्षित है, वो क्या करें? गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। ये दोनों एक साथ क्यों लिखा है? उसका कारण यह है कि अगर कोई व्यक्ति बोझिल है, वो अगर घुटना टेक के प्रार्थना करता है, परमेश्वर का शांति उसके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। और जब उसके जीवन में परमेश्वर का शांति कार्य करना शुरू करेगा, वो अपने जीवन में निश्चित अपने प्रार्थना को आराधना से अंत कर सकता है। क्योंकि वी हैव कास्टेड अ बर्डन, हमने परमेश्वर के हाथ में हमारी समस्या को दे दिया और बोल दिया कि परमेश्वर मैं नहीं जानता हूं, अब तेरी समस्या है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और जब हम उस भरोसे के साथ हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो परमेश्वर हमें स्थिर करता है। 22वें पद को ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, हाँ, वह तुझे संभालेगा। वह तुझे संभालेगा। ये भजनकार अपने जीवन के भरोसे से बोल रहा है, इत्मीनान करके बोल रहा है कि वो तुझे संभालेगा। मैं आज आप लोग से भी ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जब हम अपने जीवन की समस्याओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, परमेश्वर क्या करेगा? संभालेगा। He will take care of it। तो फिर आपकी समस्या क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। आज आपकी जो भी समस्या है, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी जो भी समस्या है, क्यों ना हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और आज ये एक सिंबॉलिक एक्ट को करे, एक सिंबॉलिक प्रोफेटिक एक्ट को करे। परमेश्वर, आई गिव माई प्रॉब्लम्स टू यू। परमेश्वर, मैं अपनी समस्याओं को तेरे हाथ में देता हूं और मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि परमेश्वर तू मुझे संभालेगा। मेरे जीवन में परिस्थितियों के बीच में तू रास्तों को खोलेगा। मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपके जीवन की जो समस्या है, आपके जीवन की जो बोझ है, शायद हो सकता है मनुष्य आपकी जो समस्याओं में हेल्प कर सकते हैं, उसकी एक सीमा है। लेकिन आज हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में उन समस्याओं को हम परमेश्वर के हाथ में दे, परमेश्वर से बोले, लॉर्ड इट इज योर प्रॉब्लम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और आगे क्या हम पढ़ते हैं? वह धर्मी को कभी टलने न देगा। वो धर्मी को कभी टलने ना दे। मैं इस प्रकार की एक्सप्रेशन हम बार बार बाइबल में देखते हैं। जब भी प्रार्थना के विषय में, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, धर्मी के विषय में बोला जाता है कि उसको उसके जीवन में परमेश्वर का विशेष हस्तक्षेप मिलता है। हम अपने जीवन में रखें कि हमारे जीवन की जब समस्याएं आती है, जो हमें कॉम्प्रोमाइज, समझौता करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है, उसमें भी हम धर्मी बने रहे, ताकि परमेश्वर अपने कार्यों का पूरा निर्वाह करने पाए। लेट अस ट्रस्ट गॉड इवन दो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आने पर भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी बने रहे, और परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे जीवन, इंग्लिश में लगे, ही विल नेवर परमिट द राइचस टू बी मूव्ड। नेवर, कभी भी नहीं परमेश्वर अनुमति देगा कि वो अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में जा पाए। मतलब अगर परमेश्वर अनुमति देता है, अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने दिया अनुमति, लेकिन उसके जीवन में उसे संभाले रखना परमेश्वर का काम था। याद दिया परमेश्वर। हमारे भी जीवनों में परमेश्वर रास्तों को खोलेगा। हम जब अय्यूब के जीवन को पूरा टटोलते हैं, हम जानते हैं पहले से ज्यादा अधिक वो आशीषित हुआ, वो पहले से ज्यादा अधिक वो प्रभावशाली हुआ। हमारे भी जीवनों में परमेश्वर में बने रहते हैं, जब हम अपने बोझ को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और धार्मिकता में बने रहते हैं, परमेश्वर अपने कार्य को उचित समय पे करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग सब जो आज मुझे सुन रहे हैं, आपके जीवन की परिस्थिति को आज हम सिंबॉलिकली हम परमेश्वर के हाथ में देंगे। हम परमेश्वर से बोलेंगे, लॉर्ड आई गिव माई प्रॉब्लम्स, माई टफ सिचुएशंस। मेरे जीवन में आगे इससे निकलने का कोई निकास नहीं दिख रहा है परमेश्वर, लेकिन मैं तेरे हाथ में देता हूँ। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति में हम घोषणा करें और अपने हाथों को फैलाकर परमेश्वर से बोले, लॉर्ड आई गिव इट टू यू। क्यों ना हम सिंबॉलिकली परमेश्वर हाथ में दें, लॉर्ड आई गिव इट टू यू।
मेरे सारे परिस्थिति को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। मैं नहीं जानता हूं परमेश्वर इससे मैं कैसे निकलूंगा, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। हम अपने हाथों को परमेश्वर के उपस्थिति में फैलाएं और बोले कि लॉर्ड आई गिव माय बर्डन टू यू। आपके जीवन की जो परिस्थिति है उसे बोले और परमेश्वर के हाथों में देते हुए आप एक प्रोफेटिक घोषणा करें। हालेलुया, लॉर्ड आई गिव इट टू यू। रिबा नखा थरा दे रिगठला दे लिगजरी द लगदला रबा रखा तो रोशो को तू रिगा रखा थरा दे रिगठी रबा रबा राबिना दिखाना रोको रुदेरी द रबा अधीरा थारा तेरा सखा थरा। I give it to you, Lord. हालेलुया। क्यों ना हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। कम से कम एक जन के लिए, आपके स्क्रीन में दिखने वाले एक जन के लिए आप प्रार्थना करें। उनके जीवन में जो प्रार्थना है, जो बोझ है, परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप करने के लिए प्रार्थना करें। विश्वास से प्रार्थना करें। हम एक दूसरे के लिए थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। रेखा राधरा दिरिशे धाराबा हाला रेखा थरा दिरिका थरा बाबा। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को, प्रार्थना करते हैं। तो हस्तक्षेप कर परमेश्वर, तेरे जनों के जीवनों में तो हस्तक्षेप कर। हालेलुया। उनके जीवन के बोझ को तू जानता है, प्रार्थना विषयों को हृदय के कराने को तू जानता है परमेश्वर, तो हस्तक्षेप कर। हालेलुया। हम जानते हैं तो हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर कार्य करने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारी बस की नहीं है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं तू अपने अद्भुत कार्यों को कर सकता है। लॉर्ड डू इट फादर गॉड। परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना को सुना। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन ग्रहण।